नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में टोटल 3 गीगावाट कैपेसिटी वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट को बैक कर लिया है। ये टोटल 5 सोलर प्रोजेक्ट्स थे जिनकी ईच की कैपेसिटी 600 मेगावाट्स की थी, जिन्हें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सबसे कम बिड लगाकर जीता है। इसके अलावा स्टेट ओन एनटीपीसी लिमिटेड ने भी एक 600 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बैक किया है। ये सभी सोलर प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश स्टेट के कुर्नूल, अनंतपुरम, प्रकाशम और कटप्पा डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किए जाएंगे, जिनके लिए आंध्र प्रदेश ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टोटल 6.4 गीगावाट्स के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बिड्स इनवाइट की थी। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्टेट में जितनी भी वेकेंट लैंड अवेलेबल है उनको सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करके स्टेट को इंडियाज बिगेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाना चाहती है, ताकि स्टेट में लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के साथ साथ दूसरी स्टेट्स को एनर्जी एंड पावर सेल करके रेवेन्यू भी जनरेट की जा सके। और उसी कारण आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उनकी सोलर पॉलिसी को भी अनाउंस किया था, जिसके अंतर्गत अब इन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर को लेकर, जहाँ पर करान ग्रुप जो डिफेंस सेक्टर में एक इंडियन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एंड प्रिसीजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड एरोस्पेस क्लस्टर का डेवलपमेंट करने के लिए एक एमओयू साइन कर लिया है। ये एरोस्पेस क्लस्टर तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत सलेम एयरपोर्ट के पास सेटअप किया जाएगा, जहाँ पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड इक्विपमेंट्स के लिए इंडिया फर्स्ट एवर मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर एंड ओवरहाल फैसिलिटी यानी कि एमआरओ फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। इस एरोस्पेस क्लस्टर में क्राउन ग्रुप एक एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटी को भी सेटअप करेगा, और इसके अलावा एक बेसिक फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी, एडवांस फ्लाइट ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग फैसिलिटी को भी सेटअप किया जाएगा। बेसिकली इंडियन एविएशन सेक्टर वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट एविएशन सेक्टर है, जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। लेकिन करंटली इंडियन एमआरओ इंडस्ट्री बहुत छोटी है, क्योंकि वर्ल्ड के टोटल एमआरओ मार्केट में इंडिया ओनली 1% तक कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट देश को एक एमआरओ हब बनाना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने ये बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर को सेटअप करने का प्लान किया है, जहां पर ग्लोबल एमआरओ मार्केट में इंडियन एमआरओ इंडस्ट्री का शेयर इंक्रीज करने के लिए लार्ज एमआरओ फैसिलिटीज और हब्स सेटअप की जाएंगी, जहां पर एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स एंड इक्विपमेंट्स, कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स, यूएवी, ड्रोन, इस तरह की सभी थिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, डिजाइनिंग एंड रिपेयरिंग की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट से, जहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट में इरिगेशन कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए एक वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम अप्रूव कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी नॉट ऑपरेशनल, पार्शली ऑपरेशनल वाटर रिसोर्सेज हैं, उन सबको रिपेयर किया जाएगा, ताकि स्टेट में इरिगेशन कैपेसिटी को इन्हांस हो सके। और इस प्रोग्राम के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से 1340 करोड़ रुपये भी एलोकेट कर दिए गए हैं। बेसिकली लास्ट 30 to 40 ईयर्स के दौरान स्टेट में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स के अंतर्गत बहुत सारे वाटर सोर्सेज को क्रिएट किया गया था, जो लैक ऑफ मेंटेनेंस के कारण फुल पोटेंशियल से यूज नहीं हो पा रहे हैं। और करंटली स्टेट में अप्रोक्सीमेटली 8000 वाटर सोर्सेज को रिपेयर करने की जरूरत है, ताकि फुल पोटेंशियल से इन वाटर सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इस वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 2023 तक इन सभी वाटर सोर्सेज को रिपेयर कर लिया जाएगा, जिससे कि फिर स्टेट में इरिगेशन कैपेसिटी को इन्हांस किया जा सकेगा। इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंतर्गत महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी पॉन्ड्स, लेक्स एंड कैनाल के इरिगेशन कैपेसिटी 600 हेक्टेयर्स तक है, उन सबको भी रिपेयर एंड मेंटेन किया जाएगा। ऐसी स्टेटमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद गुजरात से, जहाँ पर अहमदाबाद बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज एंड एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कंपनी क्यूमामू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे वाले दिन इंडिया फर्स्ट मेड इन इंडिया प्राइवेट सर्च इंजन लॉन्च कर दिया गया है। इस इंडियन फर्स्ट प्राइवेट सर्च इंजन का नाम क्यूमामू रखा गया है, जिसे 22 ईयर्स ओल्ड गुजराती यंग मैन निशित धनानी की तरफ से कोरोना लॉकडाउन के दौरान 8 महीने की मेहनत के बाद लॉन्च किया गया है। बेसिकली हो सकता है कि आप लोगों को इस सर्च इंजन के बारे में पहले ही पता हो, क्योंकि इस सर्च इंजन को 26 जनवरी को ही लॉन्च कर दिया गया था। और इस सर्च इंजन पर इंडियन यूजर्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, क्योंकि सर्च इंजन पर 48 आवर्स के बीच मोर देन 25,000 लोगों के द्वारा सर्चिंग एंड सर्फिंग की गई है। ये सर्च इंजन 15 इंडियन लैंग्वेजेस में रिजल्ट शो करता है, जिस कारण आप इसको प्योरली मेड इन इंडिया या फिर इंडियन गूगल बोल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस तरह की और भी न्यू डेवलपमेंट्स हमें रेगुलरली देखने को मिलती रहें। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन मल्टीनेशनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जायंट बोइंग की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 737 फैमिली ऑफ एयरप्लेन्स के लिए कम्प्लेक्स वर्टिकल फिन स्ट्रक्चर्स की प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में ही करने वाले हैं। बेसिकली वर्टिकल फिन एयरक्राफ्ट के लिए एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, जो एक एयरक्राफ्ट को डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अब बोइंग के द्वारा टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड फैसिलिटी हैदराबाद में की जाने वाली है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस एरोस्पेस फैसिलिटी में एक कटिंग एज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेटेड न्यू प्रोडक्शन लाइन भी सेटअप की जाएगी। इससे पहले भी हैदराबाद सिचुएटेड इस एरोस्पेस फैसिलिटी में बोइंग के AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए एरो स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड वर्टिकल स्पार्क बॉक्सेस की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी, जिसके बाद अब इन वर्टिकल फिन्स की मैन्युफैक्चरिंग की
जाएगी। बेसिकली कुछ समय पहले बोइंग ने यह अनाउंस किया था कि वो यूएस के आउटसाइड इंडिया में उनके सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए उन्होंने एक न्यू प्लेन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी सेटअप करने की कमिटमेंट की थी, जो इनिशियली कर्नाटक में सेटअप की जाने वाली थी, लेकिन कोविड पैंडेमिक के कारण उनका ये प्लान डिले हो गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि नेशनल कैपिटल दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए उनकी गवर्नमेंट दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने वाली है। बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत दिल्ली गवर्नमेंट का प्लान है कि साल 2025 तक नेशनल कैपिटल में टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशंस में से एटलीस्ट 25% रजिस्ट्रेशंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हो सके, जिसके लिए उनकी तरफ से हर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने का प्लान सामने रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने वाले लोगों को इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। करंटली ईवी चार्जिंग प्रॉब्लम ही एक मेन प्रॉब्लम है, जिस कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देश में उतनी तेज़ी से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं जितनी तेज़ी से उनको होना चाहिए। तो ऐसे में हर 3 किलोमीटर पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना दिल्ली गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया है कि देश में हाईवेज एंड रोड कंस्ट्रक्शन की स्पीड रिकॉर्ड ब्रेकिंग 29.6 किलोमीटर पर डे हो चुकी है, जो कि इंडियन हिस्ट्री में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार अचीव किया गया है। बेसिकली अप्रैल 2020 से 15 जनवरी 2021 तक NHAI ने टोटल 8,169 किलोमीटर ऑफ हाईवेज का कंस्ट्रक्शन किया था, जिसकी डेली कंस्ट्रक्शन स्पीड 28.16 किलोमीटर पर डे थी। और अब जैसे जैसे कोरोना पैंडेमिक खत्म होता जा रहा है और हमारे देश का कंस्ट्रक्शन सेक्टर वापस पटरियों पर लौट रहा है, वैसे वैसे देश में रोड कंस्ट्रक्शन की स्पीड भी डेली बढ़ती जा रही है। और अभी कल भी NHAI कॉन्ट्रैक्टर पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने देश में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 24 आवर्स में हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पेमेंट लेकर के एक न्यू रिकॉर्ड कायम कर दिया था। और अगर रोड कंस्ट्रक्शन की स्पीड रेगुलरली ऐसी ही बढ़ती रही तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बीच बीच इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन स्पीड एंड टेक्निक US एंड यूरोपियन नेशंस के स्टैंडर्ड्स को मैच कर लेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेली इस तरह के न्यू रिकॉर्ड्स कायम करे और देश में रोड कंस्ट्रक्शन का काम और भी तेज़ी से करे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने हैदराबाद बेस्ड मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के साथ एक कंपोजिट रॉ मटेरियल्स के सप्लाई, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के लिए एक MOU साइन कर लिया है। बेसिकली एरोस्पेस सेक्टर में यूज़ होने वाले कंपोजिट रॉ मटेरियल्स अभी भी देश को दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि करंटली इंडिया में कोई भी क्वालिफाइड एंड अप्रूव्ड कंपोजिट रॉ मटेरियल सप्लायर अवेलेबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मेड इन इंडिया कंपोजिट रॉ मटेरियल्स को यूज़ करेगी, जिस कारण उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है, जिसे एरो इंडिया 2021 एयर शो एंड एग्जीबिशन के दौरान साइन किया गया है। बेसिकली ये रॉ मटेरियल्स प्री पैक्स की फॉर्म में होंगे, जिन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एंड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को बूस्ट देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।